हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ पीजीटी, टीजीटी, केवीएस, एनबीएस, इसके अलावा एसीएफ और पीसीएस असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी जूलॉजी के क्वेश्चंस इसमें सम्मिलित किए गए हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपका फर्स्ट है और प्रैक्टिस सेट फर्स्ट का ये सी सेक्शन है। और चूंकि 125 क्वेश्चन है तो 20 से 25 या 30 क्वेश्चन 20 मिनट या 18-20 मिनट में सॉल्व हो पाते हैं, तो इसलिए इसके कई पार्ट आपको मिलेंगे। तो आज का वीडियो शुरू करें। अगर एक दो क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिनके आंसर से हम और आप मतभेद रखते हो, तो वो आप हमारे डॉक्टर नोट्स टेलीग्राम चैनल पे आप क्वेश्चन पोस्ट भी कर सकते हैं। और उसका अगर कंफ्यूजन है तो आप स्क्रीनशॉट लेके डॉक्टर नोट्स जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पोस्ट कर दीजिएगा। हमारे ढेर सारे मित्र जुड़े हुए हैं, वो उसका सही आंसर आपको उपलब्ध कराएंगे विद प्रूफ के साथ। दूसरा, आप टेलीग्राम जो चैनल है हमारा डॉक्टर नोट्स, वो खुला मंच है, आप उस पर उसको ज्वाइन करिए। आप वहाँ अन्य कोचिंग की तरह नहीं है कि मतलब वहाँ सिर्फ एडमिन ही मैसेज करता है। आप वहाँ मैसेज कर सकते हैं, मगर गुड नाइट, गुड मॉर्निंग इस तरह मैसेज नहीं, सिर्फ एजुकेशनल मैसेज। वहाँ नए नए लोग क्वेश्चन डालते हैं, उनके नए नए ऑप्शन आते हैं, मोर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन के आंसर आते हैं, विद प्रूफ के साथ लोग उपलब्ध करा रहे हैं। नई नई किताबें लोग डाल रहे हैं, पीडीएफ डाल रहे हैं, नोट्स डाल रहे हैं, एक एक लाइन के भी आंसर मिल जा रहे हैं जो अक्सर आपको परेशान करते हैं। तो बहुत अच्छा मंच है आपके लिए। तो वहाँ हमारे ढेर सारे मित्र जो तैयारी कर रहे हैं वो जुड़े हुए हैं, जो प्रोफेशनल मित्र हैं वो भी जुड़े हुए हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन लिंक पे दे देंगे, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच, थोड़ा सा कलर चेंज कर लें यहाँ से। विच इज द मैक्सिमम इन अमाउंट फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक में किसकी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? पायरुविक कार्बोक्सिलेस, हेक्सोकाइनेस, आरयूडीपी और नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर आपकी नज़र में क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 53 का। वो क्या होगा? तो वो होगा आरयूडीपी कार्बोक्सिलेस की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्म डार्क रेस्पिरेशन इज यूज्ड फॉर। जो डार्क रेस्पिरेशन टर्म है वो किसके लिए यूज किया जाता है? तो वो नॉर्मल रेस्पिरेशन के लिए यूज किया जाता है। इसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया पार्टिसिपेट करता है, साइटोप्लाज्म पार्टिसिपेट करता है, यानी इसमें ग्लाइकोलिसिस भी होगी और क्रेब्स साइकिल भी होगी, ईटीएस भी होगा। तो ये ऑप्शन इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एंजाइम टेकिंग पार्ट इन ग्लाइकोलिसिस आर। ग्लाइकोलिसिस में भाग लेने वाले एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। ग्लाइकोलिसिस में भाग लेने वाले एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? तो पहले हम ये जान लेते हैं कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ पाई जाती है। तो ग्लाइकोलिसिस हरदम साइटोप्लाज्म में होती है। कहाँ पाई जाती है? साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में जब ये होगा तो एंजाइम भी कहाँ पाए जाएंगे? साइटोप्लाज्म में पाए जाएंगे। तो 55 का जो सही आंसर क्या होगा? तो 55 का सही आंसर 55 का क्या है? बी। क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिव बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ द एटीपीज। एटीपी के एक अणु द्वारा उत्पन्न होने वाली ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है? तो एक जब एटीपी का अणु किसमें टूटता है? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और पायरुवेट में टूटता है, तो उसमें कितना निकलता है एटीपी? तो 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रीटमेंट ऑफ द सीड एट लो टेम्परेचर अंडर मॉइस्ट कंडीशन टू ब्रेक डोरमेंसी इज नोन एज। डोरमेंसी प्रसुप्तावस्था तोड़ने के लिए आर्द्र व्यवस्था में कम तापमान पर बीजों के उपचार को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्टार्टिफिकेशन होगा या वर्नलाइजेशन होगा।
तो ध्यान रखिएगा, आर्द्र की बात कर रहा है तो इसके लिए ऑप्शन होगा बी, स्टार्टिफिकेशन। क्या होगा? स्टार्टिफिकेशन, स्टार्टिफिकेशन या स्टैटिफिकेशन दिया हुआ, ये आंसर होगा। और हम आपको बता दें, प्रसुप्तावस्था तोड़ने के लिए आर्द्र माध्यम में कम तापमान पर बीजों के उपचार को हम स्तर विन्यास या स्टार्टिफिकेशन कहते हैं। स्टार्टिफिकेशन प्रक्रिया में संग्रहित बीज, जो संग्रहित बीज को खेत में बोने से पहले मतलब कल्चर करते हैं या ट्रीट करते हैं। यह उपचार प्राकृतिक शीत वातावरण को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कुछ पौधों के बीज भ्रूणावस्था में ही डोरमेंसी अवस्था में चले जाते हैं, जो तब तक अंकुरित नहीं होते हैं जब तक ये अवस्था समाप्त नहीं हो जाती है। तो इसका स्टार्टिफिकेशन भी है और एक वर्नलाइजेशन भी होता है। प्रसुप्तावस्था खत्म करने के लिए ट्रीट करते हैं वर्नलाइजेशन, जिसे हम वसंतीकरण के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन इसका बी है। फिर भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स आप करिएगा, यहाँ करिए या वहाँ करिए, फिर उसको चेक भी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वी सेप्ड क्रोमोसोम आर, वी सेप्ड क्रोमोसोम कौन से होते हैं? तो वी सेप्ड क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक या नन ऑफ दीज। तो वो होते हैं मेटासेंट्रिक। क्या होते हैं? मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर मध्य में पाए जाते हैं, उनकी भुजाएं ऐसे होती हैं तो वो वी सेप्ड हो जाते हैं। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है? एक भुजा छोटी होती है, एक भुजा बड़ी होती है और सेंट्रोमियर ये पाया जाता है। और एक्रोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? जिसके अग्रभाग पर सेंट्रोमियर पाया जाता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक चतुर्गुणित डुप्लेक्स के श्वासेचित, यहां से देखते हैं, व्हाट विल बी द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ द सेल्फ्ड प्रोजेनी ऑफ ए टेट्राप्लॉइड डुप्लेक्स। तो बताइएगा उसमें क्या होगा? फिनोटाइप वो पूछ रहा है, तो उसका अनुपात क्या होगा? टेट्रा है तो उसका अनुपात क्या होगा? तो बताइएगा टेट्रा का। तो उसका सही आंसर दिया हुआ है 35:1 दिया हुआ है। कितना दिया है? 35:1 दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन डीएनए, निम्नलिखित में से किसमें डीएनए नहीं पाया जाता है? बताइएगा। पेरोक्सीसोम, क्लोरोप्लास्ट। तो पेरोक्सीसोम में डीएनए नहीं पाया जाता है और ऑप्शन इसके और भी देख लेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका पार्ट। तो इसके नेक्स्ट पॉइंट जो दिए थे, माइटोकॉन्ड्रियम पाया जाता है, न्यूक्लियाई में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेनरगेट्स आर एब्सेंट इन, सहायक कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। तो सहायक कोशिकाएं किसमें अनुपस्थित होती हैं ये आप बताइएगा। तो ये जो अनुपस्थित होती हैं वो प्लम्बाइगो प्रकार का एम्ब्रियो सैक होता है। कौन सा होता है? प्लम्बाइगो प्रकार का होता है। तो इसमें ये अनुपस्थित होती हैं। इसकी डिटेल हम आपको बता दें, शायद आप कभी ना भूलें। तो देखते हैं इसकी डिटेल। तो पंचानन महेश्वरी ने एम्ब्रियो सैक को 3 भागों में बांटा था। मोनोस्पोरिक बांटा था, उसमें पॉलीगोनम आता है और ऑर्निथेरा टाइप का आता है। ध्यान रखिएगा, पॉलीगोनम और ऑर्निथेरा टाइप का आता है। तो ये यहाँ भी ध्यान रखिएगा। और ऑर्निथेरा टाइप में जो होता है वो एंटीपोडल सेल नहीं पाई जाती हैं। ऑर्निथेरा प्रकार में एंटीपोडल सेल नहीं पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, तो इसको भी नोट करके रखिएगा कि ऑर्निथेरा जो प्रकार का यानी मोनोपोडियल, जो अभी हमने आपको बताया मोनोस्पोरिक जो डेवलपमेंट होता है, उसमें दूसरा प्रकार ऑर्निथेरा प्रकार का है। तो उसमें एंटीपोडल सेल नहीं पाई जाती, केवल 1 पोलर न्यूक्लियस पाया जाता है, एक पाया जाता है और एक एपरेटस पाया जाता है। तो एक तो यहाँ से है जो बाई स्पोरिक एम्ब्रियो सैक होता है, ये एलियम टाइप का होता है और इंडिमोन टाइप का होता है। ध्यान रखिएगा, इंडिमियन बोलते हैं वैसे, इंडिमियन टाइप का होता है।
तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। और जो एलियम टाइप का होता है वो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियस होता है। तो ध्यान रखिएगा 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियस होते हैं और दोनों 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियस होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और जो पॉलीगोनम टाइप का होता है वो भी 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस होता है। और जो भी ऑर्निथेरा बताया वो 4 सेल एंड 4 न्यूक्लियस होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हम इस टॉपिक को आपको बता रहे हैं। तीसरा आता है टेट्रा स्पोरिक एम्ब्रियोसाइक। तो टेट्रा स्पोरिक एम्ब्रियोसाइक में पेप्रोमिया टाइप है, फेनिया टाइप है और फर्टिलेरिया टाइप है और प्लम्बिजेला टाइप है, प्लम्बाइगो एडोक्सा ये हैं। तो ध्यान रखिएगा इनमें से, चूंकि यहाँ जो क्वेश्चन उसने पूछा है सिनर ग्रिड के बारे में पूछा है, तो सिनर ग्रिड की खास बात होती है कि सिनर ग्रिड एंटीपोडल में प्लम्बाइगो में, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जा रहा है भाषा में, प्लम्बाइगो में एंटीपोडल सेल पाई जाती है, एक पोलर सेल में पाई जाती है, पोलर सेल पाई जाती है और लेटरल न्यूक्लियस पाए जाते हैं और एग पाए जाते हैं। तो एक एग सेल पाई जाती है और 4 पोलर न्यूक्लियाई पाई जाती हैं, एक एंटीपोडल सेल पाई जाती है, 1 सेल ऑन अदर साइड। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर प्लम्बाइगो है। ऑर्निथेरा में क्या नहीं पाया जाता, तो एंटीपोडल सेल नहीं पाई जाती हैं। इन दोनों को ध्यान रखना, कभी यहाँ से पूछ दे। तो यहाँ वो चारों प्रकार दिए, हमने सबको डिस्कस कर दिया है। चूंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो इसको पढ़ के जाइएगा एग्जाम में। एम्ब्रियोलॉजी से जो क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से सबसे ज्यादा फंसाने वाले क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेल गैमेटोफाइट इन एन एंजियोस्पर्म। आवृत्त बीजी पौधों में नर जो मेल गैमेटोफाइट होता है वो क्या होता है, तो एंथर होता है या पॉलन ग्रेन। तो इसका सही आंसर होगा पॉलन ग्रेन। 62 का जो सही आंसर होगा वो होगा पॉलन ग्रेन। तो 62 में ऑप्शन सी सही है। चूंकि जो एंजियोस्पर्म होता है तो पॉलन ग्रेन में मतलब पॉलन मदर सेल में म्यूसिस होता है जिससे पॉलन ग्रेन बनता है और वही मेल गैमेटोफाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुगर यील्डिंग पार्ट ऑफ बीटा बल्गेरिस। तो बीटा बल्गेरिस का जो मुख्य भाग हम लोग यूज करते हैं तो सब जानते हो, रूट करते हैं। तो इसका मतलब यही पार्ट होगा 63 का सी। कौन होगा 63 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो फैक्ट वाले क्वेश्चन है भाई देख के रखिएगा, हम बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण, और आप क्वेश्चन की आप पेपर उठा के पिछले सॉल्व करिए, देखिए यही क्वेश्चन रखें कि नहीं रखें। बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें आपके लिए प्रैक्टिस सेट में लेके आ रहे हैं। आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं कि उठाया कोई किताब और आपको दे दिया। हम जब भी, हमारे चैनल की खास बात है कि जब भी आपको मैटर मिलेगा वो सिलेक्टेड मिलेगा। बस ये सोच के मिलता है कि ये क्वेश्चन रखा ही होगा या रखने की संभावना है या फिर पीछे कक्षाओं में पूछा जा चुका है। 3 चीजें फोकस करके बताई जाती हैं। तो यहाँ देख लेते हैं विच फैमिली रॉल्फिया सर्पेंटाइना बिलोंग टू। तो रॉल्फिया सर्पेंटाइना एपोसाइनेसी को बिलोंग करती है। इससे रेसरपिन नाम का एल्कोलाइड निकाला जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और इसका पूछा जाता है कि इसमें आता है तो हाई बीपी में यूज होता है, हाइपरटेंशन में यूज होता है, अनिद्रा रोग में यूज होता है, ध्यान रखिएगा, और नर्वस के विकारों में भी इसका प्रयोग होता है। तो इसका चूंकि 64 का जो ऑप्शन है वो सी है। तो यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये यहाँ से ये रॉल्फिया सर्पेंटाइना पढ़ के जाना एक नए क्वेश्चन जरूर बना के रखता है। हम बता रहे हैं यहाँ जहां से क्वेश्चन बनते हैं वहीं से हमने क्वेश्चन लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नारियल फल का कठोर खोल है। इन कोकोनट फ्रूट द हार्ड सेल इज एंडोकार्प है, फ्यूज्ड स्ट्रक्चर ऑफ मीजोकार्प एंड एंडोकार्प, फ्यूज्ड स्ट्रक्चर ऑफ एपीकार्प एंड मीजोकार्प या एपीकार्प। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 65 का होगा ए एंडोकार्प। अंता फलभित्ति बताएगा इन कोकोनट फ्रूट द हार्ड सेल इज, नारियल फल का कठोर खोल है, क्या है, एंडोकार्प है या एपीकार्प है या इनमें से और कोई। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो उसका सही आंसर ये एंडोकार्प है, ऑप्शन ए सही है।
द कोकोनट फ्रूट इज ए ड्रूप विथ स्मूथ एपिकार्प, ध्यान रखिएगा। फाइब्रस मीजोकार्प एंड स्टोनी हार्ड एंडोकार्प। एंडोकार्प इज द हार्ड सेल अराउंड द सीड विच इज ईटेन। द करेक्ट आंसर इज एंडोकार्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूछ रहा है रेफाइड आर, तो रेफाइड जो बने होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट के बने होते हैं, तो देख लीजिए क्रिस्टल ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, नीडल शेप्ड क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। और एक होता है रेफाइड और एक और होता है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, और वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, सिस्टोलिथ। सिस्टोलिथ देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, एक बनता है सिस्टोलिथ, तो सिस्टोलिथ कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और जो रेफाइड्स होते हैं वो बने होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट के। तो इन दोनों में अंतर रखिए, सिस्टोलिथ और इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हम आपको पूरा का पूरा मटेरियल आपको बताते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच स्टील टाइप इवॉल्व्ड फर्स्ट। वो कौन सी स्टील थी, तो वो कौन सी थी 67 में। तो 67 का सही आंसर कौन सा है, तो वो है सी, प्रोटो स्टील। क्या है, प्रोटो स्टील। ये आप स्टीलर सिस्टम जो टेक्निक ने दिया था वो आप वहाँ पढ़ेंगे जाके टेओडोफाइट में, पूरा का पूरा स्टील दिए हुए हैं। क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट क्या है, तो क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट है स्पीसीज, तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शायद हमने यहाँ वो नहीं शुरू किया था वीडियो, तो यहाँ एक आपसे क्वेश्चन पूछा था डिप्टेरोकार्पस इस संबंधित है, तो डिप्टेरोकार्पस डिप्टेरोकार्पेसी से संबंधित है। इसके पौधे मलेशिया और कुछ जातियां भारत के त्रिपुरा में पाई जाती हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइनोस्टेमियम एंड गाइनोस्टेजियम आर टाइप ऑफ द एडेशंस प्लेस अंडर, तो ये किससे संबंधित है बताइएगा। गाइनोस्टेजियम किस प्रकार का पुष्पदल आसंजन प्रदर्शित करता है, तो ये बताइएगा कैसा करता है गाइनोस्टेजियम। तो यहाँ बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो 70 का सही आंसर होगा सी, गाइनेंड्री। क्या होता है, गाइनेंड्री, ध्यान रखिएगा। जब पुष्प का जो स्टैमेन होता है जो गाइनोसियम से संयुक्त होता है, तो इससे हम गाइनोस्टीजियम कहते हैं, या गाइनोस्टीजियम प्रकार का हो सकता है। गाइनोस्टीजियम अवस्था वह है जब पुंकेसर गाइनोसियम के जो वर्तिकाग्र व उससे संबंधित होती है, तो वहाँ इसका सही आंसर आएगा, ध्यान रखिएगा। और ये देखने को किस में मिलती है, आर्किडेसी और स्टाइली डीएसी आदि में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टिप्यूल्स आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल इन। स्टिप्यूल टेंड्रिल में मॉडिफाइड किस में होते हैं बताइएगा। तो एक यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, और ये हम आपको डिटेल में बता रहे हैं, और इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन अक्सर परेशान करते हैं तो वो हम आपको बता भी दे रहे हैं, तो इसको नोट करके रखिएगा। तो जरा नोट करिएगा, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। आप ये समझ लीजिए कि ये मैं अपने नोट्स का कुछ हिस्सा आपको बताने जा रहा हूँ, और ओरल कि कुछ संरचनाएं जो होती हैं वो कॉइल नुमा हो जाती हैं। टेंड्रिल यानी दूसरे वृक्षों को पकड़ने में इसकी मदद करती हैं। डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल, तो उसमें आता है जब पूरी पत्ती में कहीं से टेंड्रिल का विकास होता है, मतलब पूरी पत्ती में कहीं से भी टेंड्रिल का विकास होता है। इसमें से अब पॉइंट्स आप नोट करिएगा। इंटायरली पूरी की पूरी लीफ मॉडिफाइड अगर टेंड्रिल में हो जाती है, ये लथायरस में पाई जाती है, जंगली मटर में पाई जाती है। जब पूरी लीफ, वो आपसे पूछता है कि हम जो कंप्लीट या इंटायर लीफ मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल में मॉडिफाइड होती है वो कौन है, तो एग्जांपल जैसे यहाँ रखे वैसे रखा रहता है, और ये अभी आएगा, क्वेश्चन पूछा गया है, लेथायरस है।
टर्मिनल लीफ लेट मॉडिफाइड इनटू टेंडिल, अगर टर्मिनल लीफ लेट है मतलब वो लीफ का अगला हिस्सा टेंडिल में बदल रहा है तो वो देखने को मिलता है कहाँ, पाइजम सटाइवम में, मटर में। स्टिप्यूल मॉडिफाइड इनटू टेंडिल, अगर स्टिप्यूल मॉडिफाइड हो रहा है टेंडिल का, स्टिप्यूल की कंडीशन कैसे होगी तो वो भी देख लीजिए। स्टिप्यूल कैसे मॉडिफाइड होता है, तो जैसे ये आपका तना है और ये मान लेते हैं पत्ती है ये, और यहाँ एक स्टिप्यूल लगा हुआ ये, तो ये जब टेंडिल में इस तरह मॉडिफाइड हो जाता है तो वो कहाँ देखने को मिलता है, तो स्माइलेक्स में देखने को मिलता है। तो चूंकि यहाँ का ऑप्शन जो सही होगा वो सी होगा, मगर जो हम आपको बता रहे हैं अगर पेटियोल मॉडिफाइड इनटू टेंडिल, अगर ये वाला जो पेटियोल है लीफ का जो पेटियोल भाग होता है ये अगर मॉडिफाइड होता है टेंडिल में तो निपेंथस घटपर्णी पौधा जो होता है, और क्लीमैटिस में, निपेंथिस और क्लीमैटिस में जो पेटियोल होता है वो टेंडिल में मॉडिफाइड होता है। एपेक्स ऑफ लीफ मॉडिफाइड इनटू टेंडिल, अगर लीफ का एपेक्स टेंडिल में मॉडिफाइड होता है वो ग्लोरियोसा में होता है। किसमें होता है, ग्लोरियोसा में होता है, ध्यान रखना। एपिकल बड मॉडिफाइड इनटू टेंडिल, अगर एपिकल जो बड है मतलब जो एपिकल पार्ट है प्लांट का और उसकी बड जो है वो टेंडिल में मॉडिफाइड होती है, वो विटिस में होती है यानी अंगूर में होता है। किसमें होता है, अंगूर में। एक्सिलरी बड, ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सिलरी बड मॉडिफाइड इनटू टेंडिल, जो एक्सिलरी बड होती है वो अगर टेंडिल में मॉडिफाइड होती है तो वो कौन सी है, पैसिफ्लोरा, ध्यान रखिएगा। और इन्फ्लोरेसेंस जो मॉडिफाइड होता है टेंडिल में वो है एंटीगोनम, क्या है, एंटीगोनम। तो ये हमने टेंडिल जो मॉडिफाइड अभी तक बताए हैं, एक नए क्वेश्चन इससे रखा मिलता है। ये थोड़े से बोरिंग क्वेश्चन हैं, तो बोरिंग क्वेश्चन लगभग लोग छोड़ जाते हैं और वहीं से क्वेश्चन फंसा देता है, दिक्कत होती है। तो सारे टेंडिल हमने बता दिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। काउलीफ्लोरी इज, काउलीफ्लोरी क्या, पुराने तनों पर प्रसुप्त कलियों से पुष्प का उत्पन्न होना, नए तनों पर पुष्प का उत्पन्न होना। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, 72 का। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तारपीन ऑयल इज ड्राइव्ड फ्रॉम, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है, तो 75 का सही आंसर करिएगा, तो वो ए है, पाइनस से। तारपीन का जो तेल है वो चीड़ से प्राप्त किया जाता है। भारत में पाइनस मर्क्यूसी टर्पेंटाइन तेल का प्रमुख स्रोत है, जो टर्पेंटाइन तेल है उसका प्रमुख स्रोत है पाइनस। द रूडिमेंट्री सीड हैबिट हैज बीन ऑब्टेन्ड इन, आधांगिक बीज स्वरूप पाया जाता है, तो ये किस में देखने को मिलता है, कौन सा, रूडिमेंट्री सीड हैबिट सिलेजनेला में देखने को मिलती है। किस में देखने को मिलती है, सिलेजनेला में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, अभी बॉटनी के क्वेश्चन हमें लगता है शुरू हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट फ्रॉम स्फैग्नम स्पोरोफाइट, स्फैग्नम स्पोरोफाइट में क्या अनुपस्थित होता है, तो देख लेते हैं भाई क्या अनुपस्थित होता है स्फैग्नम के स्पोरोफाइट में, फूट, सीटा, कालुमेला, अपरकुलम। तो क्या अनुपस्थित होता है इसमें, तो इसमें अनुपस्थित होता है 77 में सीटा, क्या अनुपस्थित होता है, सीटा नोट कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट फ्रॉम द स्फैग्नम स्पोरोफाइट, स्फैग्नम के स्पोरोफाइट में सीटा अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है मगर हम 80 क्वेश्चन तक तो पहुंचाएंगे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा स्पीड में। ओल्ड मैन बियर्ड कहलाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोन एज द ओल्ड मैन बियर्ड, ओल्ड मैन बियर्ड किसे बोलते हैं, अस्निया को बोलते हैं, परमेलिया को बोलते हैं, क्लेडोनिया को बोलते हैं, स्यूडो वर्निया को बोलते हैं। तो ओल्ड मैन बियर्ड किसे बोलते हैं, तो 78 का जो सही आंसर होगा अस्निया, अस्निया या उसनिया को क्या बोलते हैं, ओल्ड मैन बियर्ड के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। जो पत्तियों रहित मिनी झाड़ियों या छाल या टहनी पर लगे हुए तैली जैसे उगता है, और अस्निया ओल्ड मैन बियर्ड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं थोड़ा सा। एक्चुअली में ये जो मार्कर हम सिलेक्ट करते हैं ये परेशान करता है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच एल्गी सैटेलाइट स्टेलेट क्लोरोप्लास्ट आर नॉट फाउंड, किस शैवाल में ताराकार हरित लवक नहीं पाया जाता है। तो ताराकार जो हरित लवक किस में नहीं पाया जाता है, पोरफायरा, स्फिसिलेरिया, जिग्निमा, कास्मेरियम, तो किस में नहीं देखने को मिलता है। तो 79 का जो सही आंसर होगा ए, पोरफायरा में स्टार शेप्ड क्लोरोप्लास्ट देखने को नहीं मिलता है। 79 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, तो इसमें से कौन सा है, ट्यूबरकुलोसिस है। स्मॉल पॉक्स जो होता है ये वायरस से फैलता है, रेबीज वायरस से, मिसल्स वायरस से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रियॉन्स है। प्रियॉन्स क्या होते हैं, तो हम आपको बता दें कि प्रियॉन्स प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि पैथोजेंस होते हैं। तो ऑप्शन इसका सही होगा, ऑप्शन क्या सही होगा, तो ऑप्शन इसका डी सही होगा। क्या सही होगा, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। 25 से 26 मिनट का वीडियो होने जा रहा है और हम इतना लंबा वीडियो वैसे बनाना पसंद नहीं करते हैं जिससे कोई बोर ना हो, मगर क्या करें, बीच बीच में ऐसे टॉपिक आ जाते हैं जब हृदय को लगता है कि नहीं इससे जुड़ी डिटेल आपको दे दें, शायद आपके काम आ जाए। तो आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, लाइक शेयर करिएगा। दूसरा, अगर आवाज़ हमारी आपको लग रहा हो कि मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, तो यूट्यूब पे ऐसी सेटिंग होती है कि आप वहाँ से स्पीड 1.25 कर लीजिएगा, तो स्पीड से वीडियो थोड़ा चलेगा। और स्पीड करना है तो 1.5 पर लेके जाके जाइएगा, और कम करना है तो 75 लगा लीजिएगा, तो वहाँ स्पीड को आगे पीछे आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।